नाउ थर्ड वाला जो है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ये होता क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट एंड इसकी वजह से क्या असर पड़ता है. असर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया है. अब लेटेस्ट भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था इस पे. लेट अस लुक एट इट एंड अंडरस्टैंड इट. सी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, दैट मीन्स पोलर एरिया पे स्ट्रेटोस्फीयर में सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में कुछ क्लाउड्स बन रहे हैं, इसी को पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहते हैं. अब डाउट आ सकता है सर स्ट्रेटोस्फीयर तो एकदम क्लियर वाला लेयर है, इसीलिए हम वहाँ पर एयर नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज इट हैज़ मिनिमम क्लाउड्स, इट हैज़ मिनिमम टर्बिडिटी. You are absolutely right. But in polar regions, at times, due to dynamic reasons, there are some clouds created. इसी clouds को हम stratospheric clouds कहते हैं. They are also called as nacreous clouds. ये बहुत ही रेयर होते हैं. ऐसे नहीं कि जितना फ्रीक्वेंटली आपका क्लाउड ट्रोपोस्फियर में बनता है उतना फ्रीक्वेंटली नहीं बनता है. They are very rare clouds. एंड दे आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग, मतलब 2 आवर्स के आसपास जो डॉन एंड डस्क होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, सनसेट एंड सनराइज से पहले, उस टाइम पे दिखता है. इस पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आया था. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो यू कैन सी ए क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. ठीक है, काफ़ी पुराना टाइम पे पूछा है बट इससे रिलेटेड पूछा है. देन जनरली दे आर फॉर्म्ड इन द फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन का मतलब है कि जो फ्रोजन जोन होता है, that is in your polar regions. हीट जोन्स में पढ़ते हैं ना हम. ये वाला इक्वेटर के आसपास जो रीजन है इसको टॉरिड जोन कहते हैं, इसको टेम्परेट जोन कहते हैं, इसी को फ्रिजिड जोन कहते हैं. सो फ्रिजिड जोन के आसपास बनता है, दैट टू इन दी स्ट्रेटोस्फीयर. ठीक है. देन सी दीज आर ब्राइट इवन आफ्टर द सनसाइड. सी कुछ सनसेट के बाद कुछ क्लाउड्स ऐसे दिखता है पोलर रीजन्स पे. दीज आर दी एक्चुअली स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स. कैसे बनता है, डायनेमिक है, नोबडी अंडरस्टैंड एग्जैक्टली इवन नाउ. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स. बट इसका असर क्या है, दैट वी आर लाइक वी हैव एस्टैब्लिश्ड रिलेशन. इसका असर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में, इफ यू हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर में एक इंपॉर्टेंट लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, क्योंकि दिस इज वेयर ओजोन इज फाउंड इन ए बल्क एंड दिस हेल्प्स अस इन फिल्टरिंग दैट हार्मफुल यूवी रेडिएशन. ठीक है. अब ये क्लाउड्स होने की वजह से उसके ऊपर ये असर पड़ता है, सम ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको हम CFCs कहते हैं. ठीक है. इनका एक्शन जो है काफी तेज हो जाता है. मतलब ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट फॉर दीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. ये इसका मैकेनिज्म देखो यहां पर एनिमेशन में दिया है. आपका CFC है एंड ओजोन इज V3. यहाँ से जो यूवी रेडिएशन आता है उसको टैप करके ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, इसको ऑक्सीजन में डिवाइड करेगा और एक रेडिकल बनाएगा, ClO. रेडिकल और फ्री रेडिकल, इसका मतलब है कि ये काफी रिएक्टिव होता है. देयर लाइक reaction capacity is very high. Such a free radical, it will react with one more ozone molecule. ये दोनों मिलके क्या होगा, it will further divide it into 2 oxygen molecules and you will have one more free chlorine. That is again highly reactive. ये क्लोरीन जो है फर्दर रिएक्शन करके और ओजोन को डिस्ट्रॉय करते जाएगा. That means ozone is getting destroyed कंटिन्यूसली, क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, ये फ्री रेडिकल का लाइफ स्पैन काफ़ी लंबा होता है. सो थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम व्हाट इट इज डूइंग, इट इज ट्राइंग टू कन्वर्ट ओजोन इनटू ऑक्सीजन, जिसके वजह से ओजोन लेयर इज गेटिंग destroyed and there it creates a huge hole with respect to ozone.
that hole we call it as ozone hole. So without this stratospheric clouds, what is happening? The conversion of ozone to oxygen is not happening at a faster rate. Further, you are having some reservoirs. But with the presence of polar stratospheric clouds, it is getting converted into free radicals and ozone is destroyed and it is converted into oxygen. जिसके वजह से ओजोन होल बन रहा है एंड दैट इज लेटिंग हार्मफुल यूवी रेज टू द सरफेस एंड दीज हार्मफुल यूवी रेज आर कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर कॉजिंग होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं उनकी वजह से, ऑल ऑफ देम हैव नेगेटिव इम्पैक्ट. ये है इसका असर के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है. नाउ टेल मी, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर, इज द इम्पैक्ट क्लियर? इसमें कोई डाउट है? आस्क मी.